नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नापाक में और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां इन दिनों सन्नाटा सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में भी उतर आया है। पिछले कई दिनों से शहर जैसा थम सा गया हो, बाजार बंद हैं, आवाजाही पर सख्ती और हर तरफ सुरक्षा का घेरा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सख्ती संभावित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और बड़े विदेशी दौरों की तैयारियों का हिस्सा है, लेकिन इन तैयारियों का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। दिहाड़ी मजदूर हों या छोटे कारोबारी, रोज कमाकर खाने वाले लोग इस बंदिश के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। महंगाई पहले ही चरम पर है और अब काम ठप होने से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इन दोनों एक अजीब हालात से गुजर रही है। पहले से कंगाल और भीख की लकीर छू पाकिस्तान इन दिनों सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संभावित ईरान वार्ता और हाई प्रोफाइल दौरों की अटकलों ने पूरे शहर को जैसे थाम कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के नाम पर आम जनता की जिंदगी को पूरी तरह ठप कर देना सही है? ये नजारे किसी जंग या महामारी के नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के हैं, जहां पिछले 10 दिनों से जिंदगी जैसे थम सी गई। सड़कें सुनसान हैं, बाजारों पर ताले लटके हैं और हर चौराहे पर सिर्फ बंदूक थामे सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं। वजह संभावित ईरान वार्ता और बड़े विदेशी दौरों की तैयारी। लेकिन इन तैयारियों की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है आम जनता। सब कुछ बाहर से लेके आना पड़ता है और अगर ज़्यादा ज़रूरत घर पे कुछ पकाना उसके लिए सिलेंडर बाहर से भर के लेके आते हैं, वो भी परचेस करके ख़रीद करके। पिछले 1 साल से इस तरह के इश्यूज चल गए, लेकिन कुछ ज़्यादा कर दिया। अब 1 साल से अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही कर दिया। है ही नहीं गैस। क्या मुतालबा करें? इनसे रिक्वेस्ट है कि गैस प्रॉपर दे। लाइट के इश्यूज़ है, गैस के इश्यूज़ है जी। ये बुनियादी ज़रूरत है, अगर रूटीन की चीज़ें हैं वो तो कम से कम प्रोवाइड करें। बिलिंग तो प्रॉपर हो रही है, बिजली के बिल प्रॉपर हो रहे हैं, गैस के बिल प्रॉपर हो रहे हैं, सब कुछ जा रहा है इनके पास, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं मिल रहा। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ें हमें प्रोवाइड करें। चलो अभी मशीनों का ज़माना भी चला गया, गैस बिल्कुल नापेद हो गई है। जो क्योंकि हमारी पैदाइश इस मोहल्ले में है, यहाँ कराची में पैदा हुए, तब से हम वापस अपने पुराने दौर, लकड़ियों वाले दौर में वापस चले गए हैं। क्योंकि अभी मजबूर हैं कि हम खाने पीने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उसके लिए हमें लकड़ियाँ जलानी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम पत्थर के दौर में वापस चले गए हैं। और बिजली, अल्लाह मालिक है भाई, बिजली के लिए जो है ना बैटरियाँ, सोलर वो भी लगा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। और गैस जो है ना, गैस का एक सिलेंडर जो हमें 200-250 का पड़ता था, आज वो हमें 500 रुपये का पड़ता है। अब गरीब आदमी, एक मुतवसत तबके का आदमी होता है, अब वो उसकी सैलरी होती है 37,000 रुपये। अब वो 37,000 में अपने बच्चों की फ़ीसें पे करे, या बिजली के बिल पे करे, या गैस के बिल पे करे, या सिलेंडर भरवाए। तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर नज़रसानी करें, गरीबों को जीने का हक दें। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी, इससे लोग कितना मुतासर हो रहे हैं? इससे मुतासर क्या होना है, पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपये अगर वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं, तो लोगों के, ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये मुतासर क्या होना है लोगों ने इसमें। बेसिकली पहले 6,000 लगता था महीने में, 7,000, तो अब 14-15,000 रुपये लगेगा। तो क्या हुकूमत से कोई वो करोगा फिर? कम करें और क्या कर सकते हैं, गुजारा करना है, या सैलरी बढ़ाएं या पेट्रोल कम करें। हुकूमत को चाहिए 8 बजे ना करे, 10 बजे बिल्कुल ठीक है टाइमिंग के लिए, ठीक है। जो लोग लेट आते हैं सुबह के टाइम 12-1 बजे 2 बजे,
उनको चाहिए कि 10 बजे बाज़ार बिल्कुल ओके टाइम है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़, घर की ज़रूरती अशिया, तेल, घी, हर चीज़ महंगी हो गई। अब रोज़ के जो आना जाना है, अब बच्चों को डेली स्कूल छोड़ना, मेरे 4 बच्चे हैं, एक को उस तरफ है कि दूसरी जगह, अब मैंने सब महदूद कर दिया पेट्रोल की वजह से। गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया, महीना गुजारना इतनी मुश्किल है। इस्लामाबाद ही नहीं, पड़ोसी शहर रावलपिंडी भी इस असर से अछूता नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए हालात किसी आपदा से कम नहीं। सरकारी आदेश के बाद हजारों मजदूरों को हॉस्टल से निकाल दिया गया। किराया देने तक के पैसे नहीं और सिर छुपाने की जगह भी छिन गई। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा महंगाई होगी, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा भी गरीब नहीं खरीद सकता है। देखिए, इमरान खान वो वाहिद लीडर था जो गरीब का सोचता था। एहसास कफालत प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए, तालीम जैसे एहसास प्रोग्राम शुरू किए, लंगर खाने शुरू किए, ताकि जो गरीब रोडों पे सो रहे हैं, आज मैंने कराची में देखा हजारों के हिसाब से लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं, उनके पास छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इमरान खान ने उन लोगों का सोचा था। इमरान खान को उन लोगों की दुआएं कि आज 3 साल के इस जबर के बाद भी इमरान खान इस नौजवानों में, इस कौम में इतना मकबूल है कि उसने 2 तिहाई अक्सरियत से भी कामयाब हुआ। क्या समझते हैं गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? इस वजह से बताएं, क्योंकि लोग इस टाइम पे महंगाई की वजह से गरीब इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ये गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट इसलिए इसको कम नहीं कर पा रही, इस कौम का उन पर यकीन ही नहीं है। इस कौम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया, वो मैंडेट चोर है। इस कौम का यकीन इमरान खान था, जो हर हफ्ते आकर टीवी पर अपनी कौम से मुखातिब होता था, बताता था कि मेरी ये कर रहा हूँ, मेरी ये कारकर्दगी है। ये चोर है, अपने मनमाने फैसले इस कौम पर मुसल्लत करे। इस कौम का जो फ्यूचर है नौजवानों का, उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे। आए रोज कोई ना कोई अदारा बेच रहे। वो इमरान खान वाला लीडर था जो इस कौम को आगे की सोच रहा था, नौजवानों का सोच रहा था, फ्यूचर का सोच रहा था। वो आखिरी लीडर इमरान खान ही है जो इस मुल्क को दलदल से निकाल सकता है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के नेबर कंट्रियों में देखें इतनी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान के पड़ोसियों में स्पेशल इंडिया की बात करें, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, हर चीज़ का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों? पाकिस्तान के नेबर कंट्री तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए, उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, उनको उस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। पिसना मैंने और आपने और इस मुल्क के गरीब ने, उनको क्या लगे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है? उन्होंने तो अपने अपार्टमेंट्स बनाने और अपने अयाशी की जिंदगी गुजारनी, उनके बच्चों ने गुजारनी है। आप देखें, वो लीडर है जो 3 साल से आज तक ना बीमार हुआ, ना उसको एक नजला तक, जुकाम तक नहीं लगा। वो जेल में जो कहता था कि मम्मी डैडी पार्टी है, 3 साल से हमारी पार्टी मुसलसल जबर बर्दाश्त कर रही है। जेलें, पर्चे, दहशतगर्दी का पर्चे को उन्होंने मजाक बना दिए। 780 हमारे हर बच्चे पर भी 780 के पर्चे इन्होंने दिए हुए हैं। ये मुल्क का क्या मजाक बना रहे हैं? कभी मेहमान आने वाले हैं के नाम पर, कभी बातचीत होने वाली है के बहाने पाकिस्तान की जनता को बार बार बंद कमरों में कैद कर दिया जाता है। सवाल यह है, क्या एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश ऐसे लंबे लॉकडाउन का बोझ उठा सकता है? जहां पहले ही महंगाई आसमान छू रही हो, जहां रोज कमाने खाने वाले लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हों, वहां ये पाबंदियां किसी सुरक्षा से ज्यादा एक आर्थिक सजा बनती जा रही है। रहेगा हिजरत कॉलोनी में गैस कितने घंटे आती है और कितने घंटे नहीं आती नहीं है ही नहीं, क्योंकि जब हम सालन पकाने लगते हैं तो सालन अधूरा रह जाता है। तकरीबन ये 2 हफ्ते हो गए घर में सालन ही नहीं बना है। गैस सिलेंडर जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हुकूमत को कीजिए तो हमारे को अच्छा सा जहर दे दें, हम अपने बच्चों को मार दें। क्यों? और बिजली तो बिल्कुल नहीं, रात को 2 बजे बिजली, बच्चे हमारे जलील हो गए। गैस नहीं आती तो फिर कैसे बाहर नाश्ता खरीदते हैं? यह आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूँ।
कल 12:30 बजे नाश्ता किया है, गैस आती है सिर्फ इतनी, अगर चाय उबलने लगती है तो बंद हो जाती है, दूध पकाने लगते हैं दूध ख़राब हो जाता है। पता नहीं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में पैदा क्यों हुए हैं। कुछ महीनों से मसला चल रहा है या सालों से? रमज़ान में थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, लेकिन रमज़ान के बाद तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो अभी क्या मुतालबा करेंगे आपके गैस की फरहमी को फराहम जाए, या जो बुनियादी ज़रूरत है गैस बिजली कम से कम वो तो प्रॉपर दें? बिजली हमारे लिए लाजमी है, गैस हमारे लिए लाजमी है। अगर ये नहीं दे सकते हो तो फिर मैंने तो बोला आपको कि अच्छी सी जहर ला दो ताकि जल्दी से मर सकें। उन्होंने कोई प्रोग्राम भी है कि गरीबों को मारो। गैस तो यार सालों हो गए, तकरीबन दो साल के आसपास हो रहे हैं, गैस नहीं होती। लाइट पहले यहाँ पे लोड शेडिंग थी 12 घंटे की, फिर हो गई 14 घंटे की, अब तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पे। लोड शेडिंग बिजली की, गैस तो 24 घंटे नहीं है, यही बाहर से भरते हैं। हाँ सिलेंडर जाहिर है भारी पड़ती है। अब देखो LPG 450 रुपये kg हो गया। कम से कम एक दिन में अगर सुबह का नाश्ता बनता है, दोपहर का खाना, रात का खाना बनता है तो 1 किलो चला गया। 400-450 और बंदा जेब से थोड़ी, जिसकी 30,000 सैलरी है, 1000 रुपये आमदनी है, फिर उसमें ये तो पूरा गैस में ही पूरा हो जाता है बंदा। हाँ बाहर से ले ले। अब बाहर से लेने जाए तो उधर भी यही है कि रेट बढ़ गए भाई, गैस महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, ना शाम को ना रात को। सिलेंडर बाग से लेके आते हैं, खाना पीना बाग से होता है, नाश्ता बाग से होता है। गैस तो बिल्कुल ज़ीरो है। और वजह ये तो गवर्नमेंट बता सकती है क्यों नहीं। गैस बिल तो प्रॉपर बिल आता है, तकरीबन अगर देखा जाए एवरेज बिल इनका 2,500 से 3,000 है पर घर। 2,500, 2,000, 3,000 इस तरह के बिल आते हैं, उसके बावजूद गैस नहीं है। अब अगर सुबह 1 घंटे के लिए आया हो मैक्सिमम, उसके बाद नहीं है। अब पूरा दिन गैस नहीं होगा, रात को 1 घंटा दे दिया, नहीं तो इनकी मर्जी है। सब कुछ बाहर से लेके आना पड़ता है, और अगर ज़्यादा ज़रूरत घर पे कुछ पकाना हो उसके लिए सिलेंडर बाहर से भर के लेके आते हैं, वो भी परचेज़ करके ख़रीद करके। पिछले 1 साल से इस तरह के इशूज़ चल गए, लेकिन कुछ ज़्यादा कर दिया। अब 1 साल से अप एंड डाउन चलता रहा, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही कर दिया, है ही नहीं गैस। क्या मुतालबा करें, इनसे रिक्वेस्ट है कि गैस प्रॉपर दे। लाइट के इश्यूज़ है, गैस के इश्यूज़ है जी। ये बुनियादी ज़रूरत है, और रूटीन की चीज़ें हैं वो तो कम से कम प्रोवाइड करें। बिलिंग तो प्रॉपर हो रही है, बिजली के बिल प्रॉपर हो रहे हैं, गैस के बिल प्रॉपर हो रहे हैं, सब कुछ जा रहा है इनके पास, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद की ये खामोशी सिर्फ सड़कों की नहीं है, यह उस मुल्क की आर्थिक बदहाली की गूंज है जहां हुक्मरानों की तैयारियों के बीच आम आदमी की जिंदगी ठहर गई है। अब देखना यह होगा कि ये संभावित वार्ताएं कब तक हकीकत बनती हैं और क्या तब तक पाकिस्तान की आम जनता यूं ही हालात का बोझ उठाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आर्थिक कहानी की जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि रणनीति, मजबूरी और वैश्विक राजनीति की परतें खोलती है। पाकिस्तान ने यूएई का कर्ज चुकाया, लेकिन कैसे? एक देश से पैसा लिया और दूसरे देश का कर्ज चुकाया। अब सवाल उठता है, क्या यह आर्थिक समझदारी है या कर्ज के जाल में और गहराई तक फंसने की एक शुरुआत?
कंगाल पाकिस्तान अपना कर्ज उतारने के लिए अब दोहरी चाल चलने लगा है। अब दूसरे देशों को कंगाल पाकिस्तान खुलेआम टोपी पहना रहा है। गरीब पाकिस्तान ने हाल ही में यूएई का बकाया कर्ज चुकाने के लिए दूसरे देशों जैसे चीन या आईएमएफ से मिले फंड का इस्तेमाल किया। मतलब साफ है, पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज। इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे कोई व्यक्ति एक बैंक से लोन लेकर दूसरे बैंक का ईएमआई भर दे। पाकिस्तान में जनता का बुरा हाल है, चारों तरफ गरीबी और भूखमरी की मार है और हुकूमत दूसरे देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस देश के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उस देश को कोई दूसरा देश कर्ज क्यों दे रहा है। लॉकडाउन होना चाहिए, बट उसमें कुछ हमारे लिए रिलीफ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लॉकडाउन में तो घर में बैठ के ही काम होगा मैडम, लेकिन जो बाहर काम होने वाले हैं वो तो घर में बैठ के नहीं हो सकते ना। अब कोई अगर मजदूर है वो घर में बैठे कैसे मजदूरी करेगा। महंगाई कैसे बढ़ गई है, कितने मसले मसाइल आ गए। और दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम जो ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है इसका हुआ, इसमें बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। रेट इतना राइज हो गया, लोगों के लिए मुश्किलात हो गई। अब लोग जो पहले जितना मतलब डलवा सकते थे पेट्रोल उतना नहीं डलवाते। हर आदमी कोशिश करता है कम से कम हो जाए, उसी के अंदर गुजारा करना है। तीसरी है कि बॉर्डरों की कंडीशन जो है वो लॉक हो गया सारा और बिज़नेस जो है अफेक्ट हुआ, ये मसले मसाइल पैदा हो। हाँ, मज़ीद अगर कोई आगे इन्होंने कार्रवाई की या उसमें शमूलियत की इख्तियार की तो फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन का जो सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कामयाब होगा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पहले लोग पिसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो कैसे रोकेंगे ये बताएं। एक आपकी इनकम है नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, तो मैं नहीं समझता ये कामयाब हो। इसका बहुत मुश्किल है ना, लोगों का घर में किस तरह रुकेंगे बताइए ना, इनकम ही नहीं है, आप कहाँ से जनरेट करेंगे सारी चीज़ें। तो ये थोड़ी मुश्किल पैदा होंगी, ये नहीं लगाना चाहिए इनको। हाँ, लोगों को थोड़ा सा ये इस तरह जो है अवेयरनेस दें कि भी आप ये करें ताकि मुश्किलात ना हो अगर कोई मसाइल हैं, लेकिन घर में रोकना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम है वो भी प्रॉब्लम करेगा पैदा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन भी लगेगा और 50% जो है वो घर में बैठ के काम करें, 50% ऑफिस में आके काम करें, आपको लगता है कि इस तरह से लोगों का जो ईंधन का मसला ये हल हो सकता है? ये मुझे बताएं, ये जो रोज़ के खाने और कमाने वाले हैं उनको घर पे उनको पैसे देंगे, राशन देंगे, पैसे देते हैं उनको खर्चे का और राशन देते हैं, और जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगे? क्या फुटपाथ पे भीख मांगेंगे? हाँ, इनको बोलो आओ तुम रोड पे भीख मांगो, आप मांगेंगे? ऐसी भिखारी है भीख मांगेंगे। यूएई की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। गंभीर वित्तीय संकट में घिरे पाकिस्तान ने यूएई को बकाया 3.45 अरब अमेरिकी डॉलर का पूरा कर्ज लौटा दिया है। पाकिस्तान ने यह पैसा सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से लोन लेकर यूएई को लौटाया है। आखिर पाकिस्तान का ये कैसा दोगलापन है? एक से पैसा लेकर दूसरे को देना सिर्फ देश के साथ धोखा है। इन पैसों को लेकर पाकिस्तान और यूएई के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ था। यूएई के लोन वापस लेने की वजह से पाकिस्तानी भड़के हुए हैं और जहरीले बयान दे रहे हैं। पाँच दिन खड़े परेशान हो गए, रात दिन बैठ रहे, फिर दोबारा उन्होंने थोड़ा निकाला फिर बंद कर दिया। वैसे ऐसी है, कसम खुदा की नाश्ता करके आया हूँ घर से, अभी नाश्ता कर घर से आया हूँ, घर से परेशाान बैठे हैं घर वाले सारे। अरे किसी का एहसास नहीं है, किसी का भी एहसास नहीं है। जो हमारी परेशानी है उनको पता है। हमारा परेशानी देखो, हम इतने परेशान है कि ये अल्लाह जानता है। बस मैं करूँगा मुतालबा, अल्लाह इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह परेशानी से बचाए हमारे को सबको। अल्लाह मालिक है भाई। बिजली के लिए जो है ना बैटरियाँ, सोलर वो भी लगा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। और गैस जो है ना, गैस का एक सिलेंडर जो हमें 200-250 का पड़ता था, आज वो हमें 500 रुपये का पड़ता है। अब गरीब आदमी, एक मुतवसत तबके का आदमी होता है, अब वो उसकी सैलरी होती है 37,000 रुपये। अब वो 37,000 में अपने बच्चों की फ़ीसें पे करे या बिजली के बिल पे करे या गैस के बिल पे करे या सिलेंडर भरवाए। तो बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर नज़रसानी करें
गरीबों को जीने का हक दें। और बस ये इतना ही कहूँगा, इससे मज़ीद बातें तो बहुत हैं, पर कहने का मकसद ये है कि बस जीने का हक दे दें, यही है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत दुनिया परेशान है, पूरा इलाका परेशान है। आपको क्या बताऊं कि खाना पीना नहीं है, बहुत परेशानी है, ना खाना ना पीना, ना बहुत परेशानी बनी हुई है दिन पर दिन। गैस तो आती ही नहीं, समझ लो कभी आती है कभी बिल्कुल नहीं आती। 3-4 दिन पहले तो गैस थी ही नहीं, पहले बहुत गैस बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान जहां इस वक्त कंगाली की मार चारों तरफ दिखाई दे रही है, महंगाई बेलगाम है, रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाना मुश्किल होता जा रहा है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां कभी बाजारों में रौनक हुआ करती थी, आज वहीं सन्नाटा है। दुकानदार परेशान हैं क्योंकि ग्राहक नहीं हैं और ग्राहक परेशान हैं क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं है। आटा, दाल, तेल, दूध, ये वो चीजें हैं जो हर घर की जरूरत होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी के लिए ये जरूरत अब लग्जरी बनती जा रही है। जनता किस तरह रो रही है, ये सोचने वाली बात है। हम लोग तो लड़ बोलते हैं इतना कम क्यों है, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि जब महंगा होगा लीटर तो कम आएंगे ना। अब वो लीटरों की तरफ, अमाउंट की तरफ देखते हैं, नीचे लीटर देखते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अभी क्या चल रहा है पेट्रोल का रेट? अभी 322 रुपये 44 पैसे। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है मजीद कहाँ तक पहुँचेगा? मजीद 400 तक तो पहुँचेगा जी। नहीं, आपको लग रहा है ये बेहतर है? और बेहतर कहाँ बेहतर है, लोगों के लिए भी मुश्किल। लोगों के, हर किसी के लिए ये मुश्किल है। अब पेट्रोल तो नहीं बढ़ रहा है ना, हर चीज़ बढ़ेगी, किराए भी बढ़ेंगे, सबको हर चीज़ पे बढ़ेगी। अच्छा ये बताइए, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस पे आपका बजट कितना आउट हुआ है घर का? हमारे तो बहुत ज़्यादा बजट आउट हुआ है हर तरफ से, एक तरफ नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं कहती हूँ पता नहीं कोई यहाँ पे मौजूद है कोई देखने के लिए, कोई एरियाज़ का कोई हाल नहीं है, हर तरफ कचरा है। अगर मेरी बात पहुँच रही है तो मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिले जिसके ज़रिए से सिंध हुकूमत को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ कोई पुरसाने हाल है या नहीं। यहाँ के स्टेशंस का हाल देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कदीम ये शहर है। पंजाब में तो फिर भी कोई तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं, लेकिन सिंध का तो हाल बहुत बुरा है। और ऊपर से ये पेट्रोल के हर चीज़ के नर्क बढ़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, लोग परेशान हाल हैं। जो बेचारे अफोर्डेबल हैं उनके लिए मुश्किल है, और जो गरीब हैं उनका क्या। तो कुछ सोचें, और ना सिर्फ पेट्रोल के लिए, मैं पूरे सिंध के लिए अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि कुछ इसका हाल देखें, सड़कों का हाल देख लें, गली मोहल्ले का हाल देख लें। पता नहीं हमारी हुकूमत कहाँ है, कहाँ सोई हुई है, और कहाँ पे पैसा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल के साथ बढ़े तनाव के बाद यूएई ने पाकिस्तान से ये पैसा तुरंत लौटाने को कहा था। ये रकम 2019 में यूएई की ओर से पाकिस्तान को उसके भुगतान संतुलन को स्थिर करने के लिए दी गई बाहरी वित्तीय सहायता का हिस्सा थी। इससे पहले मार्च में पाकिस्तान यूएई के साथ लगभग $3.5 अरब की जमा राशि को आगे बढ़ाने का समझौता करने में नाकाम रहा था। पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई ही नहीं, बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, छोटे कारोबारी टूट चुके हैं और युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि रोजगार कहां है। सरकार की हालत भी कुछ अलग नहीं है, खजाना खाली, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित और ऊपर से बढ़ता कर्ज। हालात ऐसे बन गए हैं कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी देश एक ऐसे चक्र में फंसता जा रहा है जहां से निकलना आसान नहीं। कल तो हुकूमत की मर्जी है, घंटा आती है घंटा जाती है बिजली तो इन्ना अगे मेहरबानी इन्हां दी एदा कोई हल करन। गरीब आदमी जरा चलो किस तरह गुजारा करता है। ते हुकूमत अगे अपील है कि बत्ती का कुछ थोड़ा बहुत हिसाब लाउन, गरीब आदमी सुकून नाल। अगे तो महंगाई बड़ी है, दूसरी बत्ती नाल जान लग पई है
तो की करे बेचारा। अच्छा अजे तो गर्मी थोड़ी है, जो गर्मी बढ़ेगी तो बत्ती ज्यादा जाएगी। इस वास्ते वो आदि करन है ना, पहले भी आदि होया ना, बाद फिर काम ठीक हो जाएगा। टफ सिचुएशन है यहाँ पे और कुछ भी अच्छा फील नहीं हुआ कि मतलब लाइट भी नहीं है और उस पूरा दिन ही लाइट नहीं है यहाँ पे। चलो यहाँ पे किसी जगह पे तो बेटर फील होता है, लेकिन जब आप मतलब थोड़े से बाहर वाले एरियाज़ में चले जाते हैं, गांव में या आगे पीछे जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे तो बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। इस वजह से कोई किसी की सुनता ही नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान सालसी भी करवा रहा है अमेरिका और ईरान की, और साथ में आपको मैं पंजाबी में बताता हूँ। असल में हुआ ये है कि गामे घर चौधरियां दी परे आई खलोती है ते गामे कोल ना संभाली नहीं जाती पई, ते बस वो ही चक्कर पिया खड़ा है। जिन्ने साडे वड्डे गामे ने, असल दे गामे ने, ठीक है, वो परे संभाल रहे ने, तो उन्होंने मुल्क दा नहीं पता भी आवाम साडी किन्नी खज्जल होई पई है ते किन्नी रुली पई। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगहों पर लोगों को राशन के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कहीं आटे के लिए मारामारी तो कहीं पेट्रोल के लिए संघर्ष। अब सवाल उठता है कि ये हालात बने कैसे। विशेषज्ञ मानते हैं कि सालों से चली आ रही आर्थिक कुप्रबंधन, बढ़ता कर्ज, कमजोर नीति वाले फैसले और राजनीतिक अस्थिरता, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।